बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉपकेट कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से इंडियन लोग और बहुत से पाकिस्तानी लोग इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है। और इवन के बहुत से यूट्यूबर भी ऐसा कह रहे हैं कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में हमें कितना रिटर्न दे सकता है, तो इस वीडियो को भाई एंड तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पे वीडियो बनाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि पॉपकेट कॉइन लिस्ट कब हुआ था और पॉपकेट कॉइन किस ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था और पॉपकेट कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आपके भी कुछ हजार जो डॉलर्स हैं वो लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पॉपकेट कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो यह 2024 में लिस्ट हुआ था और पॉपकेट कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। और पॉपकेट कॉइन एक मीम टोकन है और आप सभी को पता है कि मीम टोकन ज्यादा पंप भी करते हैं। तो अब बारी आती है कि क्या पॉपकेट कॉइन हमें $1 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत पॉपकेट कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2025 की एंड में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपको $1 को मल्टीप्लाई कर देना है पॉपकेट कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको पॉपकेट कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी। और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप से इन्वेस्ट निकलती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई? सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो पॉपकेट कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $980 मिलियन। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा पॉपकेट कॉइन, तभी जाके ही आपको $1 तक दिख सकता है। तो 2025 की एंड में पॉपकेट कॉइन ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपकेट कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो $184 मिलियन चल रही है। तो क्या पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में $980 मिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे थे कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है, तो भाई ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ थिन नहीं पड़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि पॉपकेट कॉइन को अगर $1 को अचीव करना पड़ेगा तो इसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, $980 मिलियन। जब ये मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके आपको $1 तक दिख सकता है। तो पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। बाकी बहुत से यूट्यूबर पॉपकेट कॉइन को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बना रहे हैं कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में $1 तक दिख सकता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बात कहता हूँ कि इन यूट्यूबरों से बचें जो आपको बहुत ज्यादा हाइप बता देते हैं और आप क्या करते हैं, उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट लगा लेते हैं। फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है, फिर सर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बात कहता हूं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं तो उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना लगाएं। जब भी कोई कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है। ये ना सोचना है कि किसी यूट्यूबर ने कहा है कि पॉपकेट कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है, तो जब ये $1 को हिट करेगा तभी मैं इसको सेल करूँगा। नहीं भाई, उसको एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग का उसूल है। कोई भी कॉइन तेजी से पंप भी करता है तो वो तेजी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि आपने ट्रेडिंग में बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं? वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं।
किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10 या $20 या इवन के $100 भी प्रॉफिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं, वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनकी एक लिमिट होती है कि पॉपकेट कॉइन में अगर मुझे $10 या $20 प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा, फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को यही बात कहता हूँ, भले अंबानी का या ट्रंप जैसी बड़ी बड़ी शख्सियत का कॉइन क्यों ना हो, अगर उनको भी प्रॉफिट होगा वो अपनी इन्वेस्ट निकाल लेंगे, फिर नतीजा होगा कि आपको अच्छा खासा लॉस पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड कर रहे हैं। किसी भी कॉइन में आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं रखनी, मिनिमम प्रॉफिट लेना है और मिनिमम लॉस लेना है और उस कॉइन से एग्जिट ले लेना है। मतलब कि एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर किसी भी कॉइन में आप लालच रखोगे कि ये कॉइन हमें और प्रॉफिट दे, तो आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाई आप ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी आपने कोई कॉइन बाय किया है तो उस पर भी एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज।